गाइस, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑफ आईटीआई क्लासेस में। बहुत सारे ऐसे लड़के थे जो बोलते हैं कि सर कुछ क्वेश्चन जो आप ड्राइंग के भी करवाइए। तो हमने जो है ड्राइंग के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कलेक्ट करके रखा है, जो पिछले 5 वर्षों में काफ़ी बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। वही क्वेश्चन को हम लोग कलेक्ट किए हैं जो डीआरडीओ पिछला डीआरडीओ में पूछा गया था। सेल जो अभी एग्जाम हुआ राउरकेला सेल, उसमें जो कुछ क्वेश्चन ड्राइंग के पूछे गए थे। एनपीसीएल जो करा पा रहा है या नौराम होता है, वहाँ से भी कुछ क्वेश्चन ड्राइंग के पूछे थे। वो सारे जो एग्जामिनेशन जो क्वेश्चन निकाल कर लाए वो कलेक्टिव क्वेश्चन है। तो प्लीज़ आप हमारे इस वीडियो को इन तक वॉच करें, क्योंकि यदि क्वेश्चन पूछता है किसी भी एग्जामिनेशन में ड्राइंग से रिलेटेड, तो जो इस वीडियो में हम बता रहे हैं वहाँ से क्वेश्चन आपको अवश्य एक या एक से अधिक क्वेश्चन आपको अवश्य देखने को मिलेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपको शेयर करने वाले हैं। तो प्लीज़ आप हमारे इस वीडियो को इन तक वॉच करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए हम लोग चलते हैं। सपोज पहले जान देखिए, जैसे फिर यहाँ पे देख सकते होंगे, है ना, कि सपोज मान के चलिए कोई भी ड्राइंग बनता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहाँ पे बनेगा, फ्रंट व्यू के ऊपर। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी ऑब्जेक्ट या व्यू कहाँ पे बनेगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन की लाइन के ऊपर या फिर वर्टिकल प्लेन के नीचे। इस टाइप से कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, आज डिस्कस करेंगे। सपोज मान के चलिए हम लोग ये वर्टिकल लाइन होता है, आपको पता ही होगा। ये हम लोग क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। तो ये हम लोग का फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा, ये हम लोग का सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा, और ये हम लोग का क्या हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। जनरली जो हम लोग जो है फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल यूज करते हैं, है ना। जनरली हम लोग कौन सा एंगल करते हैं, फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल हम लोग ड्राइंग में यूज करते हैं। लेकिन क्वेश्चन पूछता है कि कभी कभी, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। सपोज मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो वहाँ पे किस टाइप से बनेगा। तो ये क्या बन रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर और वर्टिकल लाइन के सामने। यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट पूछ रहा है, अगर क्वेश्चन पूछ दिया वर्टिकल लाइन के ऊपर, वर्टिकल लाइन के सामने और हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर भी ऑब्जेक्ट बना, तो किस एंगल में बनेगा, किस क्वाड्रेंट में घर बनेगा। तो ये हम लोग किस में बनेगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। यदि अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर और वर्टिकल लाइन के पीछे, तो किस क्वाड्रेंट में बनेगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा। और यहीं पे अगर कुछ क्वेश्चन घुमा दिया कि हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे और वर्टिकल लाइन के पीछे, तो किस क्वाड्रेंट में घर बनेगा, वो थर्ड एंगल में बनेगा। और यहाँ पे पूछ दिया कि हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे और वर्टिकल लाइन के सामने, तो यहाँ पे बनेगा, तो किस क्वाड्रेंट में घर बन रहा है वो, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में बन रहा है ऑब्जेक्ट। तो इस टाइप से क्वेश्चन को मॉडिफाई करके पूछ सकता है, तो जिसमें आपको फंसना नहीं है। और ऐसा क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऐसा क्वेश्चन डीआरडीओ में भी आ चुका है और एसएल में भी और एनपीसीएल में भी ये क्वेश्चन ऐसा पूछा जा चुका है। दिक्कत तो नहीं है। तो जनरली हम लोग कौन कौन सा एंगल यूज करते हैं, फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल। तो फर्स्ट एंगल कैसा होता है, इसको याद करने के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हम आपके लिए शेयर कर रहे हैं, जो इसको स्पेशल नोट है, इसको आप अपने स्तर से याद भी कर लीजिए और माइंड में सेट भी कर लीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन लाइन के ऊपर, ये हम लोग हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल हो जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर और वर्टिकल के सामने, वर्टिकल प्लेन के यहाँ सामने यहाँ बन रहा है ना। दिखा होता है सेकंड क्वाड्रेंट में हॉरिजॉन्टल प्लेन लाइन के ऊपर और वर्टिकल के पीछे यहाँ पे बन रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में हॉरिजॉन्टल प्लेन लाइन के नीचे और वर्टिकल प्लेन लाइन के पीछे यहाँ पे क्वाड्रेंट बन रहा है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन लाइन के नीचे और वर्टिकल के प्लेन के सामने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप अपने स्तर से नोट डाउन भी कर सकते हैं और अपने माइंड में सेट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ से क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिल सकते हैं। तो जनरली हम कौन कौन सा एंगल यूज करते हैं, फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल, है ना। तो ये हो जाएगा हम लोग का थर्ड एंगल का सिंबल को। कभी कभी सिंगल सिंबल भी पूछता है, इसरो में काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, रिपीटेड और इजी भी क्वेश्चन है। और ये हम लोग का हो जाएगा ये फर्स्ट एंगल। ये हम लोग कौन सा एंगल का सिंबल है, थर्ड एंगल का सिंबल है, और हम लोग का ये फर्स्ट एंगल का सिंबल है। क्यों, क्योंकि जैसे हम लोग मान के चलिए कोई ऑब्जेक्ट है इस टाइप से, है ना। मान के चलिए हम लोग का ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये आइसोमेट्रिक व्यू है और हमको ऑर्थोग्राफिक में बनाना है ना। तो फर्स्ट एंगल में क्या होता है, फर्स्ट एंगल में जिधर से हम देख रहे हैं उसका ऑपोजिट साइड में बनेगा। सपोज मान के चलिए फ्रंट है, तो जिधर से हम देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा, इसका फ्रंट व्यू बनेगा, यहाँ साइड व्यू बनेगा और इसके नीचे टॉप व्यू बनेगा। फर्स्ट एंगल में क्या होता है, उसका ऑपोजिट साइड बनता है। और थर्ड एंगल, अगर हम यही बात कर रहे हैं थर्ड एंगल का, सपोज मान के चलिए अगर हम लोग एक कोई भी आइसोमेट्रिक व्यू बनाते हैं, ये मान के चलिए ये हम लोग का आइसोमेट्रिक व्यू है ना। अगर यही बोलता है कि फर्स्ट इसको थर्ड एंगल में बनाइए, तो क्या पूछ रहा है, क्या हो जाएगा, ये पूछा गया थर्ड एंगल में। तो क्या इधर से हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग का क्या बनेगा, फ्रंट व्यू बनेगा। इसी ऊपर क्या बनेगा, हम लोग का टॉप बनेगा, और यहाँ पे हम लोग का क्या बनेगा, साइड व्यू बनेगा। दिक्कत तो नहीं है। थर्ड एंगल में क्या होता है, जिधर से हम लोग देख रहे हैं वही साइड से वहाँ पर उसका फ्रंट व्यू बनता है। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि सपोज मान के चल आइसोमेट्रिक में जो है स्क्वायर, आइसोमेट्रिक व्यू में स्क्वायर रोमबस में बन जाता है ना, रोमबस में बन जाता है। हाँ,
आइसोमेट्रिक व्यू में क्या होता है कि वो रोमबस में बन जाता है। आइसोमेट्रिक व्यू में वर्ग स्क्वायर जो है रोमबस में बन जाता है तथा बदल जाता है, तथा सर्कल जो है इलिप्स में बदल जाता है ना। सर्कल किस में बदल जाता है? इलिप्स में बदल जाता है। दिक्कत तो नहीं है। क्वेश्चन ये भी पूछा था पिछले बार कि आइसोमेट्रिक लेंथ जो होता है उसका ट्रू लेंथ का कितना होता है। तो आइसोमेट्रिक जो है लेंथ, ट्रू लेंथ का, ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रू लेंथ का 0.815, ये NPCL नरोरा में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिक्कत तो नहीं है। और आइसोमेट्रिक भी बनाते हैं तो जनरली ये हम लोग का हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, इस टाइप से अगर बनाए तो इसका जो होता है हॉरिजॉन्टल लाइन ये 30 डिग्री होता है, ये 30 डिग्री, ये टोटल 120 डिग्री होता है। दिक्कत तो नहीं है। और ऑब्लिक व्यू में क्या होता है? ऑब्लिक व्यू में सपोज मान के चलिए ये जो होता है ये 90 डिग्री, तो ये 45 डिग्री होता है। कोई भी अगर जॉब हम लोग बनाते हैं है ना इस टाइप से, तो ये कितना ऑब्लिक व्यू में कितना ये इसका एंगल होता है, ये 45 डिग्री। इस टाइप से क्वेश्चन कुछ पूछे जा सकते हैं। दिक्कत तो नहीं। यदि इस वीडियो के रिगार्डिंग कुछ भी आपको कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वाचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। लेकिन ये जो स्पेशल नोट है इसको आप अपने नोट डाउन कर लीजिए, है ना।